इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा वाहन चालक एग्जाम की ऑफिशियली आंसर की जारी हो चुकी है। अब बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियली आंसर जारी की गई है ड्राइवर एग्जाम की, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर इसी तरह आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित होता है तो उसकी जब ऑफिशियली आंसर की जारी हो जाती है तो उसके बाद उसके पेपर की सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। जिन भी कैंडिडेट को 2025 के आरएसएसबी बोर्ड के क्वेश्चन देखने हो तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और इसके साथ ही एक बार ऑफिशियली आंसर की का मिलान करने के बाद आपके 120 में से कितने क्वेश्चन सही है और कौन सी कैटेगरी है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूं। क्योंकि एग्जाम आपने दिया था, कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आपको मालूम है और पेपर का लेवल कैसा था ये भी आपको मालूम है। इसलिए जब आप हमें सही सही से रिव्यू देंगे कि भाई ऑफिशियली आंसर की से मिलान करने के बाद हमारे इस कैटेगरी से 120 में से इतने क्वेश्चन सही हुए, तो मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेके आ सकता हूं। अगर रिव्यू नहीं दिए तो फिर नहीं लेके आ सकता हूं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बात करने जा रहा हूं कि आपको आंसर की का मिलान कैसे करना है, और उसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए, सबसे पहले बात करता हूं आपको आंसर की का मिलान कैसे करना है। देखो, आपके पास जो पेपर है, जो बोर्ड ने आपको पेपर दिया, उससे आपको डायरेक्ट मिलान नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पर जाकर मास्टर पेपर, अगर आपको वेबसाइट पर नहीं मिल रहा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हो, वहां मैंने डाल दिया है। मास्टर पेपर और आंसर की वो दोनों डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, आपके पास जो पेपर है वो आपको ओपन कर लेना। अब जैसे कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर मिला रहे हो तो सबसे पहले आपको, जैसे कि आपके पास जो पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप आंसर मिलान कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये नहीं देखना कि डायरेक्ट आंसर की में देख लो फर्स्ट का क्या है, ए या बी। आपको ये चेक करना है कि आपके पेपर में जो एक नंबर पर क्वेश्चन है वो मास्टर पेपर के पेपर में कौन से नंबर पर क्वेश्चन है। माना कि मास्टर पेपर के पेपर में वो 32 नंबर पर क्वेश्चन है, तो फिर आपको ये चेक करना है कि आपके पेपर में फर्स्ट का आपने बी करके आए हैं और बी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो मास्टर पेपर के 32 नंबर क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन पे लिखा हुआ, माना कि सी पे लिखा हुआ है। फिर आप आंसर की में चेक कीजिए कि 32 का आंसर की क्या बता रहा है, सी बता रहा है तो आपका सही है, अन्यथा गलत है। इस तरह से चेक करना है, क्योंकि आपके पास जो पेपर है और जो मास्टर पेपर है उसमें प्रश्न क्रम भी आगे पीछे रहता है और आंसर के ऑप्शन भी आगे पीछे रहते हैं। हर पेपर के 12 सेट होते हैं, उनमें से एक ही सेट ऐसा होता है जो मास्टर पेपर से मैच होता है। यानी कि जिन कैंडिडेट का अगर पेपर कंप्लीटली रूप से मास्टर पेपर से मैच है तो वो स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर की चेक कर सकते हैं, आंसर की से मिलान कर सकते हैं। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक साइड हमारा वीडियो ओपन कर लीजिए और दूसरी साइड आपके पास जो पेपर है वो ओपन कर लीजिए, और फिर आप हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग अपने पेपर में क्वेश्चन ढूंढते रहिए और टिक लगाते रहिए। क्योंकि वीडियो के अंदर जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो मैं ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर बताऊंगा, जो भी आंसर है वो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, एक एक ऑप्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक एक ऑप्शन बोलना शुरू करूंगा तो वीडियो हो जाएगा लॉन्ग, और मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो लॉन्ग हो। मैं चाहता हूं 20-25 मिनट में आप कंप्लीट आंसर की मिलान कर लीजिए। दोनों पेपर की पीडीएफ, यानी कि पेपर और आंसर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से किन शब्दों में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब अ उपसर्ग का प्रयोग किस किस में हुआ, अनुभूति में नहीं हुआ है, अधिकार में नहीं हुआ है, अलौकिक में आपका अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनाथ में आपका अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अवनति में भी नहीं हुआ है। यानी कि सी और ई में ही अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ। सी और ई, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही सुमिलित कीजिए। एक साइड शब्द है और दूसरी साइड विलोम शब्द है, सही सुमिलित करना है। जैसे आगमन का हो जाएगा निर्गमन, अभिमुख का हो जाएगा आपका विमुख, अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त, आरंभ का हो जाएगा अवसान। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कालों में एक समान हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। जो सब कालों में एक समान हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द हो जाएगा आपका सार्वकालिक। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य है वो कौन से? पहला है, छात्रों ने वर्मा जी को एक फूलों की माला पहनाई, यह अशुद्ध वाक्य है। आंसू से नव्य का मुख भीग गया, यह शुद्ध वाक्य है। देश की वर्तमान मौजूदा सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है, यह अशुद्ध वाक्य है। प्रातःकाल भ्रमण उपयोगी है, यह शुद्ध वाक्य है। वह सकुशल पूर्वक रह रहा है, यह अकुशल वाक्य अशुद्ध वाक्य। ए, सी और ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5 नंबर का क्वेश्चन कि ज्ञापन लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। अब ज्ञापन लिखने के लिए सबसे उपयुक्त कथन है, यह अन्य प्रूफ में लिखा जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धशासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अर्धशासकीय पत्र के संबंध में ये समक्ष अधिकारियों को नहीं लिखे जाते हैं, यह कथन सही नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सी क्रिया सकर्मक नहीं है? अब सकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है? दिवेश पढ़ रहा है, इसमें नहीं है। इसके अलावा मैं हंसता हूं, उसमें भी नहीं है। इसके अलावा वागी सो रही, इसमें भी नहीं है। तो बी, डी और ई यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। सही सुमिलित करना है, एक साइड तत्सम शब्द है, दूसरी साइड तद्भव शब्द है। आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें हो जाएगा इक्षु का हो जाएगा ईक, अष्ट का हो जाएगा 8, दद्दी का हो जाएगा दई, पृष्ठ का हो जाएगा पीठ, चौथा पहला, तीसरा दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असंभव बात होना यह वाक्य किस मुहावरे को दर्शाता है? असंभव बात होना यह वाक्य आपके पत्थर पर दूब जमना इस मुहावरे को दर्शाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन से वो आपको बताना है। आशीर्वाद शुद्ध शब्द है, संन्यास शुद्ध शब्द है और उज्ज्वल शुद्ध शब्द है। प्रज्वलित और कौतूहल दोनों अशुद्ध शब्द है। ए, सी, ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान काल और भविष्य काल के क्रमशः कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के 3 भेद है और भविष्य काल के भी 3 भेद है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 सूची दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। इसमें एक्वोटल का दे रखा है तो इसमें हो जाएगा आपका दोष मुक्ति। एक्यूज का दे रखा है, इसमें आपका हो जाएगा अभियुक्त। उसके बाद एक्यूसेशन का दे रखा है, इसका हो जाएगा आपका अर्जन। और एडेप्टेबल का दे रखा है, इसका हो जाएगा अनुकूलनीय। यानी कि जो राइट आंसर तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तीसरा व्यक्ति ज्यादा समझदार है, इस वाक्य में तीसरा क्या है? तो इस वाक्य में तीसरा आपका संख्यावाचक विशेषण है जो कि ज्यादा समझदार है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूत प्लस ईश्वर की संधि करने पर नया शब्द क्या बनेगा? भूत प्लस ईश्वर की संधि करने पर नया शब्द भूतेश्वर बनेगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद होगा सत प्लस चित प्लस आनंद, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही सुमिलित करना है, एक साइड सर्वनाम के भेद है और दूसरे साइड उसके उदाहरण दे रखे हैं। जैसे निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसमें हो जाएगा वो आप खा लेता। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो उन्हें कुछ दे दो। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें तो जो करेगा सो भरेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो आप कहाँ जा रहे थे। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक शब्द में प्रयुक्त सही प्रत्यय का चयन कीजिए। अब साहित्यिक में प्रत्यय सही बताना है तो इसमें एक प्रत्यय हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा दुबला है, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द कमल के पर्यायवाची हैं?
कमल के पर्यायवाची है, एक आपका सरोज और एक आपका राजीव, यानी कि ए और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित लोकोक्ति को सही क्रम में लगाना है, तो लोकोक्ति को सही क्रम में लगाने में सबसे पहले आपका आ जाएगा धोबी, फिर आ जाएगा का कुत्ता, फिर आ जाएगा न घर का, फिर आ जाएगा का और फिर न घाट, यानी कि धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। इसका जो करेक्ट आंसर है CABED, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनडायरेक्ट स्पीच है, करेक्ट बताना है। सेंटेंस है कि द टूरिस्ट सेड टू मी वेयर इज द बुकिंग ऑफिस, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, द टूरिस्ट आस्क्ड मी वेयर द बुकिंग ऑफिस वाज, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन में जो मीनिंग दे रखा है इसका सिनोनिम बताना है, डिलीशियस का सिनोनिम बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टफुल, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि आपको सभी जो यहाँ पर सेंटेंस को रीअरेंज में लिखना है आगे पीछे करके और एक तरह का सही सेंटेंस बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा आई परचेस्ड, उसके बाद हो जाएगा आपका दिस पेन फ्रॉम योर शॉप बट इट इज़ नॉट वर्किंग, BDACE, यानी कि करेक्ट आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट अंडरलाइन प्रीपोजिशन कौन सा है, जो अंडरलाइन में प्रीपोजिशन बताया रखा है तो करेक्ट कौन सा है। पहले में ऑफ हिमाचल प्रदेश सही है, दूसरे में फॉर 6 हर्स ये भी सही है, बाकी तीसरा एट द टेबल टू दिल्ली और फॉर स्कूल एवरीडे गलत है, ए और बी करेक्ट है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, गिवन बिलो आर 4 वर्ड्स टू द वर्ड विच इज स्प्लिट इनकरेक्ट, यानी कि यहाँ पर आपका इनकरेक्ट वर्ड बताना है 4 में से कौन सा है, तो डी है अकोमोडेट, ये स्पेलिंग गलत है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर आपके प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रिक्वेस्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड रिक्वेस्ट, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 लिस्ट दे रखी है, आपको मैच करके आंसर बताना है। तो इसमें मैं बात करूं सबसे पहले टेबल का, तो टेबल आपकी एक क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। हॉट की बात करें तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, कट की बात करें तो ये हो जाएगा वर्ब, ही की बात करें तो ये हो जाएगा प्रोनाउन, दूसरा पहला, चौथा तीसरा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस गिवन बिलो इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, दे प्लेड क्रिकेट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना था, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, सी डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, द ट्रूथ वाज नॉट स्पोकन बाय हर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में भी आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले 2 में आपका आ जाएगा प्रीपोजिशन, यानी कि तीसरा, इसके बाद एन में आर्टिकल हो जाएगा पहला, कैमल में आपका हो जाएगा नाउन दूसरा, और गॉन में आपका क्या आ जाएगा वर्ब चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द फिल इन द ब्लैंक, वी वर्क फ्रॉम 8 AM टू 4 PM, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, द टीचर सेड द सनराइज इज द ईस्ट, तो इसमें आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द सनराइज इज इन द ईस्ट, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन से हैं वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें बी और सी मैंडेटरी और रिसीव ये गलत लिखे हुए, बाकी ए सही है, डी सही है और ई सही है, डेडिकेट सही है, चीफ सही है, इनकरेज सही है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल वर्ड गिवन द बिलो ऑप्शन। रीता इज खालिस्तान टेलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ रीअरेंज करके सेंटेंस बनाने हैं आपको। तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा ई, आई एम लुकिंग, फिर आ जाएगा ए फॉर ए, इसके बाद आ जाएगा न्यू एम्प्लॉय, उसके बाद हु विल बी, और फिर हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, EACBD, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फतेह सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं। फतेह सागर झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो राजस्थान का जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड राजस्थान के लोक नृत्य, दूसरी साइड जिले हैं, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो गुड़ला का हो जाएगा जोधपुर, अग्नि का हो जाएगा बीकानेर, ढोल का हो जाएगा जालोर, बम का हो जाएगा भरतपुर, चौथा तीसरा पहला दूसरा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शहर और प्रसिद्धि का कारण बताना है। जैसे बांसवाड़ा स्वर्णिम दीपों का शहर, भीलवाड़ा वस्त्र परिधान शहर, जालोर ग्रेनाइट शहर, जैसलमेर दुर्ग और हवेलियों का शहर, तीसरा चौथा पहला दूसरा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में दुर्ग और जिले दे रखे हैं, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो बीकानेर, गागरोन की बात करें तो झालावाड़, जयगढ़ की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा आमेर, और लोहागढ़ की बात करें तो इसमें हो जाएगा भरतपुर, चौथा तीसरा पहला दूसरा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षद माता मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है। हर्षद माता मंदिर आपके आबानेरी में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटा शैली चित्रकला को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। कोटा शैली चित्रकला को प्रोत्साहित करने का श्रेय मारा और आमसिन को दिया जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में हंसुली आभूषण है, ये कहाँ पर पहना जाता है। तो राजस्थान में हंसुली आभूषण गले में पहना जाता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर में जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला किसने निर्मित की थी। जयपुर में जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला है, ये महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने निर्मित की थी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग आपके परवन नदी के किनारे स्थित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिसेड बांध निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा निर्मित किया गया है। तो सिलिसेड बांध की बात करें तो ये महाराजा विनय सिंह द्वारा निर्मित किया गया है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर आपके पुष्कर में स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बागोर मध्यपाषाण स्थल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो बागोर आपके भीलवाड़ा में स्थित है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है। राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण देश कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। संपूर्ण देश आपके 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है। भारत के निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान स्टार्टअप और इनोवेशन नीति किस वर्ष जारी की गई थी। राजस्थान स्टार्टअप और इनोवेशन नीति है, ये 2019 में जारी की गई थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऐश्वर्या गुड़ा और भाग्यम किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐश्वर्या गुड़िया और भागम है, ये आपके तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनजातीय आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनजातीय आबादी का जो प्रतिशत हिस्सा है वो 13.5% है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीठड़ी किस नदी की सहायक नदी है? मीठड़ी आपके लूणी नदी की सहायक नदी है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना आपके टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक साइड नदी है, दूसरी साइड जिले हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जोजड़ी का हो जाएगा जोधपुर, माई का बांसवाड़ा, मानसी का भीलवाड़ा, काली का अलवर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सुमिलित ही है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी मानसूनी हवाएं राजस्थान में वर्षा लाती है? तो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से वर्षा आती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन्यजीव अभ्यारण्य और जिले दे रखे, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। रामसागर अभ्यारण्य में हो जाएगा धौलपुर, सीता माता वन्यजीव में हो जाएगा उदयपुर, माउंट आबू में हो जाएगा सिरोही और सरिस्का में हो जाएगा आपका अलवर। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार 928 से राजस्थान का लिंगानुपात। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस जिले का वन क्षेत्र अधिकतम है ISFR 2021 के अनुसार? तो इसमें आपका राइट आंसर उदयपुर हो जाएगा। राजस्थान में उदयपुर जिले का वन क्षेत्र अधिकतम है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वतमाला की गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलीसेट झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सिलीसेट झील आपके राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार ऑफिशियली आंसर की से मिलान करने के बाद आपकी कौन सी कैटेगरी है, 120 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, जिससे के लिए मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूँ। श्रीधर व्यास द्वारा लिखित काव्य कृति का क्या नाम है? श्रीधर व्यास द्वारा लिखित जो काव्य कृति है उसका नाम है रणमल छंद, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? बातारी फुलवारी के लेखक की बात करें तो विजयदान देथा आपके बातारी फुलवारी के लेखक है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य 2010 में यूनेस्को सूची में सम्मिलित किया गया है? तो कालबेलिया नृत्य है वो यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया 2010 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लालर पटेलिया और बिछिया क्या है? लालर पटेलिया और बिछिया लोक गीत है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित भू आकृतिक क्षेत्रों को पश्चिम से लेकर पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व में सबसे आ जाएगा पहले पश्चिमी थार मरुस्थल, फिर आ जाएगा केंद्रीय पठारी पहाड़ियाँ, फिर आ जाएगा अरावली सर्कला, फिर आ जाएगा पूरी जलोढ़ मैदान, यानी कि राइट आंसर BDAC। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में सबसे पहले चंबल, फिर माई, फिर बाणगंगा, फिर साबरमती। ABCD आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किलोमीटर में कौन सा है? तो राजस्थान में NH11 है, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है किलोमीटर में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के भू आकृतिक क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है वो आपको बताना है। तो सबसे उपयुक्त कथन आपका दक्षिण पूर्व राजस्थान की भू आकृतिक पठार और ऊपरमाल के नाम से जानी जाती ये है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिससे हाड़ौती अंचल के भाग है ये भी है। करौली, सवाईमाधोपुर, विंध्य क्षेत्र के भाग है ये भी है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा बनास नदी बेसिन के भाग है ये नहीं है। ABC बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल उपलब्धता के निम्नलिखित चरणों के सबसे शुष्क से सबसे आर्द्र, यानी कि निम्न से उच्चतम के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा थार मरुस्थल, फिर आ जाएगा अरावली उच्च भूमि, फिर आ जाएगा नहरों के साथ सिंचित कमांड क्षेत्र, फिर आ जाएगा पूर्वी मैदान। ACDB, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया राष्ट्रीय यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने कितने पदक जीते थे?
तो इसमें आपका 60 हो जाएगा, राजस्थान ने 60 पदक जीते, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसमें आपका हो जाएगा जोधपुर में 11वीं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य की दूसरी लॉयन सफारी किस जिले में शुरू की गई है? राजस्थान राज्य की दूसरी लॉयन सफारी उदयपुर जिले में शुरू की गई है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान दिनांक एंटर करने के लिए किस कुंजी को प्रेस करना होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान दिनांक एंटर करने के लिए Ctrl+A करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक इथेनॉल के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन है ये सभी अनुपातों में जल में घुलनशील नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव और रोग का दे रखा है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा सबसे पहले कवक में आपका हो जाएगा दाद, जीवाणु में हो जाएगा टाइफाइड, राइनो वायरस में हो जाएगा सर्दी जुकाम, प्रोटोजोआ में हो जाएगा आपका मलेरिया। तीसरा पहला, चौथा दूसरा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का क्रिस्टलीकरण एक उदाहरण है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विशेष बहुमत का अर्थ क्या है? तो विशेष बहुमत का अर्थ हुआ है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्यता का साधारण बहुमत। ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो जो सी दे रखा, सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय संवैधानिक घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक, फिर आ जाएगा आपका संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित, उसके बाद आपका आ जाएगा नेहरू द्वारा उद्देशिक संकल्प पेश करना, और फिर आ जाएगा संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाना। BADC यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा, यह 2024-25 में शुरू की गई थी। इसके बाद इस योजना का विशेष लक्षित समूह युवा और महिलाएं हैं। इस योजना का मुख्य फोकस स्टार्टअप और MSME क्षेत्र को बढ़ावा देना, ACD यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NBCC द्वारा रिको के साथ जयपुर में कौन सी नई बड़ी अवसंरचना परियोजना निर्मित की जाएगी? राजस्थान मंडपम कन्वेंशन सेंटर यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में जयपुर में कौन सा नया चिकित्सा संस्थान अनुमोदित किया गया था? तो इसमें आपका राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का नाम क्या था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है वो VC कैल्स थी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना, लॉजिक प्रचालन किसके द्वारा निष्पादित किए जाते हैं? तो इसमें आपका ALU हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में किसी श्रेणी में संख्यात्मक मानों की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें काउंट, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के किस मेन्यू में हेडर और फुटर कमांड दिखाई देती है? तो इसमें होगा इंसर्ट, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5.6 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वरुण कितने मिनट का समय लेगा? 14 मिनट का समय लेगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। देखो मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बता रहा हूँ। मनीष ने बाइक से 165 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में तय की है। यदि वो बाइक की गति के छठे भाग की गति से साइकिल चलाता है तो साइकिल से 8 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा? तो इसमें आपका 40 किलोमीटर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यवसाय में 4 कंपनी ABCD है। तालिका में 4 कंपनियां वर्ष 2016 से 20 तक अर्जित लाभ में दर्शाया गया। राशि इक्वल टू निवेश प्लस लाभ दे रखा है। कंपनी A द्वारा वर्ष 2020 में अर्जित लाभ वर्ष 2019 में अर्जित लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 60%, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु 20% लाभ पर बी को बेची, बी ने उससे 12% लाभ पर सी को बेची, सी ने उस वस्तु के लिए 8,064 का भुगतान किया। सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसमें आपका 34.4% हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने दो वस्तुएं 880 रुपये में बेची। एक वस्तु पर उसे 10% लाभ हुआ, लेकिन दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई है। कुल मिलाकर उसे न तो लाभ हुआ न हानि हुई है, तो दूसरी वस्तु पर उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। 8 से 1/3%, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में सुधा को 34% अंक प्राप्त हुए हैं, वो 18 अंकों से अनुत्तीर्ण रही है। अनिता को 52% अंक प्राप्त हुए हैं, जो सुधा के अंकों से 162 अधिक थे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो इसमें हो जाएगा 36%, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है? तो इसमें आपका मोहनलाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बजट प्राक्कलन 2024-25 के अनुसार कौन सा क्षेत्र अधिकतम राजस्व के रूप में योगदान देता है? उधारी और अन्य देयताएं, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक किसने जीता है? तो इसमें आपका हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश को पराजित करके आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 जीता है? तो इसमें आपका दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में जन सूचना पोर्टल शुरू किया है? राजस्थान सरकार ने 2019 में जन सूचना पोर्टल शुरू किया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019 में। जयपुर मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस वर्ष में जनता के लिए आरंभ की गई थी? 2015 में जनता के लिए शुरू की गई, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधातुओं का पहचान करनी है, कि इनमें से अधातु कौन सी है? तो ग्रेफाइट और सल्फर अधातु हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच उस दर्पण के समूह की एक वस्तु रखी जाती है, प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति क्या होगी? बड़ा हुआ, वास्तविक और उल्टा होगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 504 तथा 12 है। यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या 84 हो जाएगी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी मेले का प्रवेश शुल्क पहले दिन 80 रुपये प्रति व्यक्ति, दूसरे दिन 55 व्यक्ति, तीसरे दिन 35 व्यक्ति प्रति था। 3 दिनों में मेले में आने वाले लोगों की संख्या 2:5:13 के अनुपात में थी। इन 3 दिनों में प्रति व्यक्ति औसत शुल्क है वो कितना है? 44.50, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व 4 व्यक्ति ABCD के समूह की औसत आयु 48 वर्ष थी। एक्स को समूह में सम्मिलित करने पर समूह की वर्तमान औसत आयु 47 वर्ष हो गई। 3 वर्ष बाद एक्स की आयु कितनी होगी? 26 वर्ष, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य सचिव की शक्ति और कार्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा, वो राज्य के सभी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है, वो राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, वो राज्य सिविल सेवाओं के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। ABD, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले मान सिंह दिरती आ जाएंगे, उसके बाद गुरुमुख निहाल सिंह आ जाएंगे, उसके बाद आपके आ जाएंगे संपूर्णानंद, और फिर आपके हुकुम सिंह, यानी कि BCD आपका राइट आंसर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगरीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? नगरीय प्रशासन की नगर निगम सर्वोच्च इकाई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि और किसी परिवार द्वारा उसकी खपत में 20% की वृद्धि की जाए तो उस परिवार के चावल पर होने वाले व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? 56 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कतिपय राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 29,040 तथा उसी ब्याज पर 5 वर्ष में 32,400 हो जाती है, तो वो राशि क्या होगी? तो वो राशि आपके 24,000 हो जाएगी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि A/B 1/3 5/6 है, B/3 5/2 3/8 है, C/D 3/4 1/6 है, तो ABCD ज्ञात कीजिए। 24, 60, 9, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष पूर्व कमल और सुनील की आयु में अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद ये अनुपात 7:9 हो गया। 10 वर्ष बाद कमल की आयु ज्ञात कीजिए। 30 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ABC 2:3:5 के अनुपात में निवेश के साथ व्यापार में साझेदारी शुरू की। उन्होंने अपने निवेश को 5:4:3 के अनुपात की अवधि के लिए व्यापार में रखा। साझेदारी समाप्त करते समय A और C के लाभांशों में अंतर ज्ञात करें। यदि कुल लाभ 99,900 रुपये का था तो करेक्ट आंसर 13,500 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है जबकि एक महिला उसे 90 दिन में कर सकती है। 5 पुरुषों के साथ कितनी महिला काम करके लिए वो काम 8 दिन में हो जाए। 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके ड्राइवर वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछे गए 120 प्रश्नों के ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर। आप एक साइड हमारा वीडियो ओपन कर सकते हैं, दूसरी साइड आप अपने पेपर से अपने आंसर की का मिलान कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। और आप अब एक बार आंसर की का मिलान करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, 120 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर ज़्यादा रिव्यू आए तो हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकते हैं।